ओम गण गणपते नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय, बुध देव की जय। प्रिय भक्तजनों, बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। और भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बुधवार की व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने अथवा पाठ करने मात्र से आपके जीवन में धन, बल, बुद्धि, विद्या की वृद्धि होती है तथा आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, बुध देव की जय। प्राचीन काल की बात है। किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश जी की पूजा करते थे और दिन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। तब गांव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे। पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए, ऐसा सोचा करते थे। एक बार वह पति पत्नी मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए। और जब वे दोनों पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। और उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए और बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगे। और जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वे दोनों बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? तब पुजारी ने कहा, नहीं। और अब पति पत्नी और पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने पर बच्चे के माता पिता नहीं मिले। तब पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। तब साहूकार और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। और कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है, जिसकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। और वे दोनों चोर पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए।
तभी उन्होंने योजना बनाई कि वे दोनों बच्चे के असली माता पिता बनकर जाएंगे और योजना बनाकर पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था, उसे ही याद करके हम रो रहे हैं और तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। तब पुजारी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था, शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। और इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर चल दिए और वहां जाकर पुजारी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। और यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन वे दोनों गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातः काल होते ही निकल जाइएगा। और यह सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए, क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। और तब रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए, तभी दोनों चोर पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। और आवाज सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर देखा तो वही पति पत्नी थे जो खुद को गणेश का माता पिता बता रहे थे। तब नौकर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने लगा। और आवाज सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। तब नौकर ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे थे और यह सब देखकर वे समझ गए कि ये दोनों गणेश के माता पिता नहीं बल्कि चोर हैं। साहूकार ने गणेश को देने से मना कर दिया और बोले कि चले जाओ यहाँ से। पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि वो अब गणेश को अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। तब पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोले, साहूकार उनके पुत्र को वापस नहीं दे रहा है। तब सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को गणेश को साथ लेकर सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी और साहूकार अपनी पत्नी और गणेश को लेकर आ गए। तब सरपंच ने भी फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला के खड़े हो जाना है और जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह में दूध जाएगा, गणेश उसका पुत्र कहलाएगा। तब दोनों औरतें अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैला के खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। तब भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में आ गई और यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया और वहां खड़े सभी लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार करने लगे। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसी कृपा आपने साहूकार और उसकी पत्नी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, गणपति बाप्पा मोरया। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की एक और कथा। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय, बुध देव की जय। प्राचीन काल की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था।
मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, परंतु माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और उसने ऐसे शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। तब संगीता के माता पिता ने मजबूरी में अपनी बेटी की विदाई की और दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की और 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। तब रास्ते में संगीता को प्यास लगी और मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया और थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था और संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। तब मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? और मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? और यह सुन मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। तब इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। और इस तरह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए और नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए और सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। और सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया और संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी और राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। तब राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया और यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। तब मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। तब मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तब राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया और कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था और दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। तब मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और जो भी स्त्री पुरुष विधिवत
बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। अतः हे भगवान बुद्धदेव जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के कष्टों को दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धदेव की जय, गणेश जी महाराज की जय, गणपति बाप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।